नमो नमः मेरे प्रिय विद्यार्थियों। मैं आशा पांडे आज आपके समक्ष कक्षा 7 की संस्कृत पुस्तिका रुचिरा भाग 2 के सप्तम पाठ संकल्प सिद्धिदायक का अध्यापन करूंगी। संकल्प सिद्धिदायक का अर्थ है ऐसा दृढ़ निश्चय जो सफलता देने वाला हो। इस पाठ में बताया गया है कि दृढ़ इच्छा शक्ति से ही किसी भी चीज को हासिल किया जा सकता है। इस पाठ में पार्वती कठिन तपस्या करके शिव को प्राप्त करती है। तो पाठ प्रारंभ करते हैं। पार्वती शिवम पति रूपेण अवाच्छत। पार्वती ने शिव को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा की। एतदर्थम सा तपस्याम कुरुतम इच्छित। इसके लिए उन्होंने तपस्या करनी चाहिए। सह स्वीकीर्यम मनोरथम मात्रे न्यवेदत। उन्होंने अपना प्रयोजन माता को बताया। ततश्रुत्वा माता मैना चिंताकुला अभवत। यह सुनकर माता मैना चिंता से व्याकुल हो गई और अपनी पुत्री पार्वती से कहने लगी, मैना वत्से, हे पुत्री, मनीषिता देवताः गृहे एव सन्ति। इच्छित देवता तो घर में ही हैं। तपः कठिनम भवति। तपस्या कठिन होती है। त्वं शरीरम सुकोमलम वर्तते। तुम्हारा शरीर कोमल है। गृहे एव वसः। तुम घर में ही निवास करो। अत्रैव तवाभिलाषः सफलः भविष्यति। यहाँ पर ही तुम्हारी इच्छा सफल हो जाएगी। पार्वती उत्तर देती है, अम्बः, हे माता, तादृशः अभिलाषः तु तपसा एव पूर्णः भविष्यति। हे माता, वैसी इच्छा तो तप के द्वारा ही पूर्ण होती है। अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि। अन्यथा वैसा पति कैसे प्राप्त कर पाऊंगी। अहम तपः एव चरिष्यामि इति मम संकल्पम। मैं तपस्या ही करूंगी। इति मम संकल्पम, ऐसा मेरा संकल्प है। मैना बोलती हैं, पुत्री त्वमेव मे जीवनाभिलाषः। हे पुत्री, तुम ही मेरे जीवन की चाह हो या अभिलाषा हो। मैना, सत्यम, सत्य है। परम मम मनम, परंतु मेरा मन लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलित वर्तते। परंतु मेरा मन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्याकुल है। सिद्धिम प्राप्य पुनः तवैव शरणम आगमिष्यामि। सफलता प्राप्त करके पुनः तुम्हारी ही शरण में आ जाऊंगी। अधैव विजया साकम गौरी शिखरम गच्छामि। आज ही विजया के साथ गौरी शिखर को चली जाऊंगी। तत् पार्वती निष्क्रामति। तब पार्वती निकल जाती है। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति स्मः। पार्वती मन से, वचन से और कर्म से तपस्या करने लगी। कदाचित रात्रो स्थलंडेले कदाचितः शिलायाम स्वपिति स्मः। पार्वती कभी रात को जमीन पर बिना बिछाए हुए और कभी पत्थर पर सो जाया करती थी। चट्टान पर ऐसे ही सो जाया करती थी। एकदा विजया अवदत। एक बार विजया बोली, विजया, सखी, तपः प्रभावात हिंसक पशुओं अपि तव सखाया जाता। हे सखी, तप के प्रभाव से हिंसक पशु अपि, हिंसक पशु भी तुम्हारे मित्र बन गए हैं। हिंसक पशु या खूंखार जानवर भी तुम्हारे मित्र बन गए हैं। पंचाग्नि व्रतमपि त्वम अतपः। पंचाग्नि व्रत भी किया है तुमने।
व्रत भी किया है। पंचाग्नि व्रत में चारों तरफ से अग्नि स्थापित करके सूर्य देवता से एकटक आंखें मिलाकर तपस्या की जाती है। यह बहुत ही कठिन तपस्या होती है जो कि पार्वती ने की। पुनरपि तव अभिलाषा न पूरितः अभवत, किंतु तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई या तुम्हारी इच्छा अभी भी पूरी नहीं हुई। पार्वती, अयि विजये, अरे विजया, किम न जानसी, क्या तुम नहीं जानती? मनस्वी कदापि धैर्य न परित्याजति, महापुरुष कभी भी धैर्य का त्याग नहीं करते हैं। अपि च मनोरथानाम अगति नास्ति, और इच्छाओं की विफलता भी नहीं होती है। विजया, त्वम वेदम अधिवती, विजया बोलती है तुमने वेदों का अध्ययन किया, यज्ञम संपादितवती, यज्ञ संपन्न किए, तपह कारणात जगति तव प्रसिद्धि, तपस्या के कारण संसार में तुम्हारी प्रसिद्धि है। अपर्णा इति नामना अपि त्वम प्रथिता, अपर्णा इस नाम से भी तुम प्रसिद्ध हो। अपर्णा का अर्थ होता है जिसने पत्ता भी ना खाया हो। तपस्या करते वक्त पार्वती ने अन्न, फल, साग, पत्ते, कुछ सब चीजों का त्याग कर दिया था। वह कुछ भी ग्रहण नहीं करती, तो इसलिए उसका नाम अपर्णा कहा गया। पुनरपि तपसः फलम नैव दृश्यते, फिर भी तपस्या का फल दिखाई नहीं दे रहा है। पार्वती बोलती हैं यह सुनकर, यति आतुर हृदये, अरे व्याकुल हृदय वाली, कथम त्वम चिंतता, तुम चिंतित क्यों हो? नेपथ्ये अब अयि भो अहम आश्रम वटु जलम वाछामि, पर्दे के पीछे, नेपथ्य मतलब पर्दे के पीछे से आवाज आती है, अरे मैं, अहम आश्रम वटु, मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूं, जलम वाछामि, जल पीना चाहता हूं, ससंभ्रमम विजय, घबराने के साथ, हे विजया, घबराते हुए पार्वती कहती है, हे विजया, पश्य को अपि वटु आगतोस्ति, देखो कोई ब्रह्मचारी आया है। विजया झटिति अगच्छत, विजया शीघ्र गई। सहसैव वटु रूपधारी शिव तत्र प्राविश्यत, अचानक ही ब्रह्मचारी रूपधारी शिव वहां प्रवेश करते हैं। विजया, वटो स्वागतम ते, हे ब्रह्मचारी, तुम्हारा स्वागत है। उपविशतु भवान, आप बैठिए। इयम में सखी पार्वती, यह मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपह करोति, शिव को प्राप्त करने के लिए यहाँ तपस्या करती है। वटु यह सुनकर बोलते हैं, वटु, हे तपस्विनी, किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते, क्या तप के लिए पूजा की सामग्री है? स्नानार्थम जलम सुलभम, स्नान करने के लिए जल आसानी से मिल जाता है। भोजनार्थम फलम वर्तते, और भोजन के लिए फल मिलते हैं। प्रश्न कर रहे हैं, त्वम तु जानसी एव शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, तुम तो जानती ही हो कि शरीर ही पहला धर्म साधन है, अर्थात शरीर ही हमारा सबसे बड़ा साधन है। हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए, स्वस्थ शरीर से ही हम कार्य कर सकते हैं। पार्वती तुषणिम तिष्ठति, पार्वती चुप खड़ी हो जाती है। फिर से वटु बोलते हैं, ब्रह्मचारी, हे तपस्विनी, किमर्थम तपह तपसी, हे तपस्विनी, किस लिए तप करती हो? शिवाय, शिव के लिए। पार्वती पुनः तुष्णिनम तिष्ठति, पार्वती पुनः चुप खड़ी हो जाती है। विजया आकुली भूय, परेशान होकर, आम हाँ,
तस्मै एव तपः तपति, उसके लिए ही तपस्या कर रही है। विजया। वटु रूपधारी शिवः सहसैव उच्चै उपहसन्ति, ब्रह्मचारी रूपधारी शिव एकदम जोर से हंसते हैं। वटु। अयि पार्वती, अरे पार्वती, सत्यमेव त्वं शिवं पतिम इच्छसि, क्या यह सत्य है कि तुम शिव को ही पति प्राप्त करना चाहती हो? उपहसन, हंसकर। नामना शिव अन्यथा अशिव, वह नाम से ही शिव है वरना अशिव है। शमशाने वसति, वह शमशान में रहता है। यत्र त्रीणि नेत्राणि, जिसके 3 नेत्र हैं। वसनम, व्याघ्र चर्मः, वस्त्र बाघ का चमड़ा है। अंगरागः, चिताभस्मम, अंगलेप चिता की राख है। परिजनाश्च भूतगणा, तथा मित्रगण भूत टोली है। किम तमेव शिवम पतितम इच्छसि, क्या तुम उस शिव को ही पति चाहती हो? यह सुनकर पार्वती कहती हैं, क्रुद्ध सती, क्रोधित होकर, अरे वाचाल। पार्वती क्रोधित हो जाती हैं और बोलती हैं, अरे वाचाल, ज्यादा बोलने वाला। अप्सर, हट जा। जगति न कोमपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, संसार में कोई भी शिव के वास्तविक रूप को नहीं जानता है। यथा त्वमसि तथैव तदसि, जैसे तुम हो वैसा ही बोलते हो। विजया प्रति, विजया के प्रति बोलती हैं, सखी चल, सखी चलो। या निंदा करोति सह तु पाप भागः भवति, जो निंदा करता है वह तो पाप का भागी होता ही है। यह शृणोति सोमपि पाप भागः भवति, जो सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। पार्वती धृत गत्या निष्क्रामति, पार्वती तेज गति से निकलती है। तदैव पृष्ठतः वटो रूपम परित्यज, तभी पीछे से ब्रह्मचारी रूप को छोड़कर शिवजी तस्या हस्तम ग्रहणाति, उसका हाथ पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जया कंपते, पार्वती लज्जा से कांपती है। और शिवजी बोलते हैं, पार्वती, हे पार्वती, प्रतिशोस्मि त्वम संकल्पे, तुम्हारे संकल्प से मैं प्रसन्न हूँ। अद्य प्रभति अहम तव तपोभि कितदासोस्मि, आज से मैं तुम्हारी तपस्या से खरीदा हुआ दास हूँ। विनतानना पार्वती विहसती, मुंह नीचे की ओर करके पार्वती मुस्कुराती है। इस प्रकार से यह पाठ संपन्न हुआ। आशा है आप लोगों को आ गया होगा। इसके शब्दार्थों को आप देख लीजिएगा। इसका अर्थ देखते हैं। इसमें अनुवाद दिया गया, पाठ का हिंदी अनुवाद दिया गया है, जिसमें कि पार्वती ने शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए इच्छा की। इसके लिए उन्होंने तपस्या करनी चाहिए। उन्होंने अपना प्रयोजन माता को बताया। यह सुनकर माता मैना चिंता से व्याकुल हो गई। इस प्रकार से इसमें मैना और पार्वती का संवाद दिया गया है। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। और ब्रैकेट में जो कहा गया है वो अलग रंग से लिखा हुआ है। जो कि नाटक में क्रियाएं की गई हैं वो ब्रैकेट में लिखा गया है। पर्दे के पीछे क्या किया गया था? अरे मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ, जल पीना चाहता हूँ। इसी प्रकार से घबराहट के साथ जो क्रियाएं की गई हैं वो बताया गया है। अलग अलग रंगों के द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया है संवाद को। आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। इसी के साथ हम एक्सरसाइज देखते हैं। जो अभ्यास कार्य है पुस्तक का वो देखते हैं। प्रथम प्रश्न है, उच्चारण कुरुतः। इसको उच्चारण करना है। अभवत, अकथ्यत,
अगच्छत। इसी प्रकार से विद्यार्थी जो हैं इन शब्दों का उच्चारण स्वयं करें। उदाहरणम अनुशतः रिक्त स्थानी पूरितः। जिस प्रकार उदाहरण दिए गए हैं उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन दिए गए हैं और यह जो हैं ये लट लकार के हैं। लट लकार में स्मह लगने से यह अतीत काल के या भूतकाल के हो जाते हैं। इसमें था आ जाता है, जैसे कि वसति स्मः, वसतः स्मः, वसंती स्मः, पठति पठता पठन्ति के रूप में लिए गए हैं। प्रथम पुरुष है, इनको हमने पूरा करना है। इसमें उत्तर देखते हैं हम। जैसे पहले का उत्तर है यह है वसति स्मः, वसतः स्मः और वसंती स्मः। पूजति स्मः, उसी प्रकार से हम अन्य रिक्त स्थानों की भी पूर्ति करेंगे। पूजितः स्मः, वैसे पूजयंती स्मः। स्मः लगने से वर्तमान काल की क्रिया भूतकाल में हो जाती है। दूसरा ख वाला देखते हैं। ख जो है लंग लकार है, अतीत काल है और ये प्रथम पुरुष का है, जैसे कि अकथ्यत, अकथ्यताम, अकथ्यन। तो उसी प्रकार से जहाँ पे रिक्त स्थान दिए गए हैं हम वो भी उदाहरण के द्वारा ही पूर्ण करेंगे। जैसे अपूज्यत, अपूज्यताम, अपूज्यन लिखेंगे। ग में मध्यम पुरुष के बारे में है, जो कि लंग लकार का मध्यम पुरुष है, जैसे कि अवसह, अवसतम, अवसत। उसी प्रकार से अपूज्यत, अपूज्यः और अचरः, ये क्या है? एक वचन है मध्यम पुरुष का। उत्तम पुरुष में भी लंग लकार का दिया गया है, जैसे अपठम, अपठाव, अपठाम, अलिखम, अलिखाव, अलिखाम। इसी प्रकार से हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। तृतीय वाला प्रश्न देखते हैं, जिसमें कि लिखा है प्रश्नानाम उत्तराणी एक पदेन लिखत। एक पद में उत्तर लिखने हैं, देने हैं। जिसमें कि पहला दिया गया है तपः प्रभावात के सखायः जाता। तप के प्रभाव से कौन मित्र बन गए? तो तप के प्रभाव से कौन बने? हिंसक पशु अपि, हिंसक पशु भी मित्र बन गए। तो उत्तर होगा तपः प्रभावाति हिंसक पशु अपि सखायः जाता। पार्वती तपस्यार्थम कुत्र अगच्छत। पार्वती तपस्या के लिए कहाँ गई? तो कहाँ गई थी? गौरी शिखरम। तो क्या आ जाएगा उत्तर? गौरी शिखरम। क शमशाने वसति। शमशान में कौन निवास करते हैं? शिवः, शिव जी निवास करते हैं। शिवः शमशाने वसति। शिव निंदाम श्रुत्वा का क्रुद्धा जात। शिव की निंदा सुन के कौन क्रोधित हो जाती हैं? पार्वती। तो उत्तर आएगा पार्वती। एक पदेन उत्तर है तो पार्वती उत्तर आ जाएगा। वटु रूपेण तपोवनम कह प्राविश्यत। वटु रूपधारी ब्रह्मचारी के रूप में तपोवन में कौन आता है? कौन आते हैं? शिव जी। तो उत्तर है शिव। कौन किससे कहते हैं? ये दिए गए हैं, कौन सा वाक्य किसने और किससे कहा ये बताया गया है। जैसे कि इसमें एक उदाहरण भी दिया गया है। वत्से तपः कठिन भवति। यह माता ने पार्वती से कहा था कि तप कठिन होता है, हे पुत्री तपस्या जो है वह कठिन है। तो हम देखते हैं इसमें अहम तपः एवं चरिष्यामि। अहम मैं जो हूँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा? मैं तपस्या ही करूंगी। यह किस? पार्वती अपनी माता से कहती हैं मैं ना। मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति। यह पार्वती कहती हैं किससे? विजया। विजया से कहते हैं कि महापुरुष जो हैं वो धैर्य का त्याग नहीं करते हैं। अपर्णा इति नामना त्व प्रथिता। यह विजया पार्वती से कहती हैं कि अपर्णा इस नाम से प्रसिद्ध हो तुम। पार्वती प्रीतोस्मि तव संकल्पेन। यह शिवजी जो हैं वह पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती मैं तुम्हारी दृढ़ शक्ति से, दृढ़ निश्चय से प्रसन्न हूँ। शरीर माध्य खलु धर्म साधनम। यह वटु जो है ब्रह्मचारी जो है वह विजय से शरीर ही पहला धर्म का साधन है। अहम त्वम
कृतदासोस्मि। यह शिवजी जो है वो पार्वती से कहते हैं कि मैं तुम्हारा खरीदा हुआ सेवक हूं। प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, पार्वती क्रुद्धा सती किम अवदत। पार्वती क्रोधित होकर क्या बोली। तो यहाँ पे पार्वती क्रुद्धा सती अवदत यत अरे वाचाल अपसर जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति यथा त्वमसि तथैव वदसि। अरे वाचाल, हट जा, संसार में कोई भी शिव के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता, जैसे तुम हो वैसा ही बोलते हो। कह पाप भागा भवति, कौन पाप का भागी होता है। शिवः निंदा य करोति शृणोति च पाप भागा भवति। जो निंदा करता है वह पापी ही होता है और जो सुनता है वह भी पापी होता है। पार्वती की कर्तुम इच्छत। पार्वती जो है वो तपस्या के लिए, वो क्या आ जाएगा इसमें उत्तर, तपस्या। पार्वती क्या करना चाहती है, तो क्या करना चाहती है, तपस्या। पार्वती तपस्याम कुरुतम इच्छित, उनको तपस्या करने की इच्छा है। पार्वती कया साकम गौरी शिखरम गच्छति। पार्वती किसके साथ गौरी शिखर जाती हैं। पार्वती विजया साकम गौरी शिखरम गच्छति, विजया के साथ गौरी शिखर में जाती हैं। मंजूषात पदानी चित्वा समानार्थकानी पदानी लिखत। इस पेटिका से समान अर्थ वाले पद लिखिए। तो इसमें जैसे पहला दिया गया है, शिलायाम प्रस्तरे पशवः जंतवः अम्बा माता नेत्राणि नयनानि तुष्णिनम मौनम। उसी प्रकार से उदाहरण अनुसार पद रचना करो। जैसे उदाहरण दिया गया है, जैसे कि वसति स्मः अवसत लिखा हुआ है, उसी प्रकार से हमने अन्य भी पूर्ण करने हैं। जैसे वसति स्मः अवसत, पश्यति स्मः अपश्यत, तपसि स्मः अतपत, चिंतयति स्मः अचिंत्यत। स्मः लगने से था हो जाता है, ये क्या है, लंग लकार में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि अचिंत्यत, वदति स्मः अवदत, गच्छति स्मः अगच्छत। उदाहरण दिया गया है अलिखति, इसका अलिखति को क्या लिख देंगे हम, लिखति स्मः। अकथ्यत कथ्यति स्मः, अनयत नयति स्मः, अपठत पठति स्मः, अधावत धावति स्मः, अहसत हसति स्मः। इस प्रकार से पाठ संपन्न हुआ। आशा है आप लोगों को यह अच्छे से आ गया होगा। धन्यवाद।